वेलकम टू पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सॉल्यूशन क्या है। ये फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में 12th क्लास का, दैट इज द सॉल्यूशंस। अप्रॉक्स 7 और 8 मार्क्स की फाइनल एग्जाम के अंदर आती है यूनिट, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। डेली लाइफ में आप सॉल्यूशन बनाते हो। ये सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl लिया मैंने, सबके घरों में NaCl है, जिसको हम नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला NaCl है। ये सॉलिड है, इसको हमने डिजोल्व किया, डिजोल्व इन वाटर। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए जो मैंने इन लिखा है, ये इन से पहले जो सब्सटेंस होगा वो सोल्यूट होगा, और जो इनके बाद ये वाटर जो लिया है मैंने यहां पर, ये हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एक कंटेनर लोगे, उसके अंदर मैंने वाटर लिया, ये वाटर है, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, और उसको स्टीर किया। तो स्टीर करने के बाद यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन गया, और वो सॉल्यूशन कैसा बन गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। और होमोजेनियस का मतलब क्या है, होमो, होमो का मतलब क्या है, सेम फेज, जिसका सेम फेज होगा। और नेक्स्ट, और यदि मैं आपको समझाऊं होमोजेनियस का मतलब, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी एंड जो इसकी कंपोजिशन होंगी, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर्स। जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसी होगी बेटा, एक जैसी। जैसे आपने नमक को वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया और आपने उसका टेस्ट चेक किया, ठीक है ना, कुछ ड्रॉप लेके, तो वो आपको नमकीन लगेगा। लास्ट ड्रॉप भी यदि उस बीकर के अंदर बची हुई है, वो भी उस फर्स्ट ड्रॉप जैसे ही आपको लगेगी। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मिक्सचर उसको बोलते हैं कि एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में है। जैसे आपने चाय बनाई घर पे, तो चाय जब आप पियोगे, जो उसका टेस्ट होगा, जो आप पहला ड्रॉप लोगे चाय की और जो लास्ट ड्रॉप बची होगी, उसका स्वाद जब आप चेक करोगे तो दोनों का स्वाद जो है वो एक जैसा होगा। तो उसको बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है बेटा, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट हम लेंगे। तो एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड, जैसे ही मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा तो वहां पर एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जो नमक है वो गायब हो जाएगा। तो गायब करने का मतलब क्या, वो उसके अंदर डिजोल्व हो गया। और वो डिजोल्व कैसे हो गया, उसने होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लिया। होमोजेनियस का मतलब क्या मैंने आपको बताया, होमो, होमो का मतलब है सेम फेज। देखो पहले ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर इस तरीके से डिजोल्व हो गए कि उनका जो फेज है वो वन आ गया। और वो वन फेज कैसा आया, ये लिक्विड फेज आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसको मैं कैसे समझाता हूं, देखिए ध्यान से। होमोजेनियस मिक्सचर को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका मतलब एक जैसी हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आप कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स हैं उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसके अंदर, बीकर के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं
होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन के लिए है वो क्या टर्म जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एक सॉल्यूशन होगा वो एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा। बाइनरी सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो बाइनरी होना है पहले। बाइनरी, बाई मीन्स यहां पर इसका मतलब है दो। ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर टू कंपोनेंट्स हो, टू कंपोनेंट्स, जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट के मिलने से बने। अब वो दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक सॉल्यूट होगा और सेकंड क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा बेटा। यानी कि सॉल्यूशन बनने के लिए दो कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सॉल्यूट होगा और जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जो सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर वो लार्ज अमाउंट में होगा बेटा। ठीक है, इसको छोड़कर जो वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, वन और मोर कंपोनेंट, वन और मोर कंपोनेंट जो प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, मतलब जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। क्योंकि कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी बनते हैं बेटा जिसके अंदर सॉल्यूट हम ज्यादा ले, जैसे चीनी ले ली, नमक ले लिया, ठीक है, ग्लूकोज ले लिया, तो तीन सॉल्यूट हो गए, और वाटर ले लिया, वाटर सॉल्वेंट होगा। तो ये तीनों चीज जो है वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, तो उस टाइम पर जो सॉल्यूट होंगे वो तीन होंगे। ठीक है, तो वो बाइनरी नहीं रहेगा। तो बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब है दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखवाई है कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट से अलग से जो चीज बच गई उसके अंदर, जो वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है ये पॉइंट, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन की। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है इस यूनिट के अंदर। एक्वियस सॉल्यूशंस, एक्वियस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो एक्वियस नाम में ही है, जो सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर होते हैं, सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर आर नोन एज एक्वियस सॉल्यूशन। इसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ग्लूकोज को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट हो, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर बने उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो तो उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन एक्वियस सॉल्यूशन की। तो नॉन एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो वाटर के अंदर नहीं बनता। दो सॉल्यूशन इन विच द वाटर इज नॉट सॉल्वेंट हेयर। तो जो नॉन एक्वियस सॉल्यूशन बनता है वो प्रिपेयर्ड होता है, प्रिपेयर्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, प्रिपेयर्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। तो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट वाटर होगा
नॉन एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। तो मैंने कुछ आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम लिखवाए हैं। फर्स्ट इज द बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्वियस एंड नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या करते हैं हम इसमें, ध्यान से देखना। एट रूम टेम्परेचर पर हम करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। एट रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं। सपोज करो मैंने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर 100 ml वाटर मैंने ले लिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 ग्राम शुगर ऐड करता हूँ। जैसे ही आपने 2 ग्राम शुगर इसके अंदर ऐड करी तो वो डिजोल्व हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 100 ml को मैं फिक्स रखूंगा यहाँ पर। सॉल्वेंट की अमाउंट आपने फिक्स रखनी है और इसके अंदर फिर आपने सोल्यूट की अमाउंट जो है वो बढ़ा देनी है। एक बार मैंने 2 ग्राम शुगर ली, एक बार मैंने यहाँ पर 5 ग्राम शुगर ली, एक बार मैं यहाँ पर 10 ग्राम शुगर लूंगा, एक बार मैं यहाँ पर 20 ग्राम शुगर लूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं सोल्यूट अमाउंट को बढ़ाता हूँ, सॉल्वेंट की अमाउंट फिक्स रखता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसके अंदर 10 ग्राम शुगर ली, तो वो 10 ग्राम शुगर अब इसके अंदर डिजोल्व नहीं हुई। एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर डिजोल्व होना यहाँ पर बंद कर देगी। कैसे? देखिए ध्यान से, ये एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर। आप जैसे ही आप इसके अंदर शुगर ऐड करोगे तो शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर जो स्पेस है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वो फिल हो जाएगा बेटा, ऐसे इस तरीके से वो फिल कर देगा उस स्पेस को। तो जैसे ही ये चीज जो ये फिल कर देगा इसको, तो अब जब आप इसके अंदर और शुगर पार्टिकल्स ऐड करोगे तो इसके अंदर शुगर और ऐड नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था वो भर गया। अब इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो और शुगर को यहाँ पर अपने बीच में जगह दे। तो जब सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो जाए और सॉल्वेंट की अमाउंट फिक्स रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व होना बंद कर देगा। उस टाइम पर हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको लगातार 4 घंटे 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाता रहूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सिर के ऊपर से चीजें जाने लगेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कंसंट्रेशन है वो 1-2 घंटे ही लग सकता है अच्छे से। तो ज्यादा टाइम तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा बोर हो जाओगे। तो यही समझ लो कि आपका जो दिमाग है वो लिमिटेड लगा लो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए, और जो कंसंट्रेशन है वो आपकी नहीं रहेगी आफ्टर सम टाइम 1 और 2 आवर के बाद। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज डिजोल्व होने आपके दिमाग में बंद हो जाएंगी। तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं। नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in limited amount of solvent। ठीक है ना, क्योंकि सॉल्वेंट को मैंने एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है, लेकिन एक कंडीशन है एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस टाइम के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सो दैट इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, कि सॉल्यूशन होता क्या है, कैसे सॉल्यूशन बनता है। इस यूनिट में हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे और इस यूनिट में जो मेन चीज है, जो सॉल्वेंट हम लेकर चलेंगे इस यूनिट में, वो लिक्विड सॉल्वेंट लेकर चलेंगे। याद रखना कि जो सॉल्वेंट यूज होगा इस यूनिट में वो लिक्विड होगा। वैसे सॉल्वेंट सॉलिड भी होता है, सॉल्वेंट लिक्विड भी होता है, सॉल्वेंट गैस भी होता है, लेकिन इस यूनिट के अंदर जो हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे वो लिक्विड कंपोनेंट से करेंगे। तो सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के बारे में और बताता हूँ लास्ट। तो आज हम सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन ही करेंगे सॉल्यूशन का। तो होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है आपको ये प्रॉपर्टीज इसकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, जो साइज होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो होमोजेनियस मिक्सचर में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होगा बेटा, सोल्यूट पार्टिकल उसका जो साइज होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। इतना साइज छोटा होगा, वी कैन नॉट सी बाय द नेक्ड आई, उसको हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते, अंडर माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते, इतना छोटा साइज होगा उसका। सेकंड क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट नॉट सेटल डाउन, नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर जो बॉटम है उसके अंदर वो नहीं बैठेंगे, मतलब वो घूमते रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर। और थर्ड क्या है, वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो होमोजेनियस होगा, क्लियर है, वो ट्रांसपेरेंट होगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा बेटा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, पारदर्शी, बार बार आप उसके अंदर से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्या होगा, नोट सो, नोट सो टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट टेक प्लेस व्हेन वी पास द टॉर्च लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, तो नो स्कैटरिंग टेक प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होगी, तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। और सिक्स्थ वन क्या है, नॉट फिल्टर, आप उसको फिल्टर भी नहीं कर सकते। जो शुगर पार्टिकल है, जो ग्लूकोज पार्टिकल है, जो नमक पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, सॉल्ट पार्टिकल्स है, उसका साइज इतना कम है कि वो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फिल्टर इट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर। तो आज मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन दी है, ठीक है। कल से हम टाइप ऑफ द सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म जो है वो रेगुलर करेंगे। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूं, ठीक है ना। तो इसके लिए बाय बाय, थैंक यू।